मैं सबसे पहली बात तो ये कहना चाहता हूँ कि यदि इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर कोई प्रदेश के मुख्यमंत्री होते हुए अगर मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री के पद और कर्तव्यों का निर्वहन एक विधायक करने लग जाए अप्रत्यक्ष रूप से, तो मैं समझता हूँ शायद उस प्रदेश में फिर लोकतांत्रिक व्यवस्था पर और जन भावनाओं के अनुसार सरकार के काम करने पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। आप सभी ने देखा कि अभी 19 जिले राजस्थान के अंदर जो है वो घोषणा की गई बजट में, वो सारी की सारी पॉलिटिकल फायदे और नुकसान के एंगल से उसको सोचते हुए की गई। इसमें आप सबको पता है सन 1956 से जयपुर जिले की सांबर उपखंड, जिसमें फुलेरा और सांबर लेक को जिला बनाने की मांग लंबे समय से की जा रही है, और आज़ादी के बाद हिंदुस्तान का मैं उदाहरण दे रहा हूँ, पूरे हिंदुस्तान भर में एक सांबर उपखंड ऐसा है जो जिला बनने से महरूम है। इसी कारण से हमने लगातार सन 56 के बाद कई बार ज्ञापन दिए, कई बार आंदोलन भी किए, वो शांतिपूर्वक तरीके से लोकतांत्रिक फ्रेम में रहते हुए हमने किए। लेकिन सरकार ने भी हाल ही में देखा किस प्रकार एक विधायक के आगे घुटने टेकती है और वहां एक जिला बना दिया जाता है। फिर भी हम कह रहे हैं कि कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सांबर और फुलेरा की जनता की भावनाओं को देखते हुए उनको इमीडिएट सांबर फुलेरा को जिला घोषित किया जाना चाहिए था। इसी क्रम में सांबर की और फुलेरा की जनता का आक्रोश व्यक्त कर सरकार का ध्यान आकर्षण करने के लिए सांबर फुलेरा की जनता ने संयुक्त रूप से महापड़ाव का ऐलान किया था 18 तारीख को। लेकिन उस समय राजस्थान नहीं, पूरे गुजरात और राजस्थान प्रदेश में बिपरजोय तूफान का व्यापक असर और उसके भावी नुकसान को देखते हुए जो है हमने प्रशासन की बात मानी और उसको डेफर किया गया। और उसके बाद हमने सरकार के उसी समय सामने, प्रशासन के सामने रखी बात कि हम 25 तारीख को हम जो है ये महापड़ाव करेंगे, शांतिपूर्वक तरीके से करेंगे, लोकतांत्रिक तरीके से करेंगे। और अब ये वक्त आ गया है कि यदि कोई भी सरकार अगर लोकतंत्र में जनता की आवाज को सुनती नहीं है और किसी एक विधायक के कहने के आधार पर यदि उलूल जुलूल फैसले करती है जिससे जनता का आक्रोश बढ़ता है, तो मैं सबसे पहले सरकार की इस निर्णय की कटु आलोचना करता हूं और 25 तारीख के महापड़ाव के लिए विशेष रूप से आपके सामने खुलेआम बताता हूं कि 25 तारीख को पूरे फुलेरा विधानसभा क्षेत्र की जनता इसमें बढ़ चढ़ करके भाग लेगी। मैं आह्वान करता हूं जनता को कि अपना घर का कारोबार, काम धंधा छोड़ करके अपने बच्चों के लिए, भावी भविष्य के लिए आप सांबर और फुलेरा को संयुक्त रूप से जिला बनाने की इस मुहिम में हमारा साथ दें और मोकुमपुरा महापड़ाव में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होकर के सरकार का ध्यान आकर्षण करवाएं, जिससे सरकार चापलूसी भरे फैसले पर पुनर्विचार करके सांबर फुलेरा को जिला घोषित करे। धन्यवाद। प्रकट करना चाहते हैं आम जनता को? देखिए, आम जनता को सरकार को एक 144 का कोई ब्रह्म स्तर मिला हुआ है जिससे जनता तो समझती नहीं है। हम वकील हैं, हम सब समझते हैं सरकार जहां धारा 144 लगानी चाहिए वहां तो लगाती नहीं है। आपने देखा गुजरात के अंदर इतने बड़े व्यापक पैमाने पर नुकसान हुआ, क्या वहां धारा 144 लगी? हनुमानगढ़ में किसी शहीद सैनिक का कोई लाखों की संख्या में वहां पर जनता इकट्ठी हुई, क्या वहां धारा 144 लगी? सरकार को धारा 144 लगाने के पीछे सरकार को डर था, सरकार का डर था। मैं मेरे शब्द दोहरा रहा हूं कि कहीं जिस प्रकार से पड़ोसी विधायक ने जनता को एक तरह से परोक्ष रूप से दंगा कराने के लिए, आपस में भिड़ाने के लिए और प्रशासन के सामने ये शब्द बोलना कि अगर कोई लोग फुलेरा की विधानसभा के लोग दूदू विधानसभा में घुसते हैं तो मैं एक वॉइस कॉल करूंगा और 60,000 लोग वो टूट पड़ना उनके ऊपर, ये शब्द अगर कोई विधायक बोलता है जिससे कि
आपस में कहीं कोई लड़ाई दंगा हो, भीड़ इकट्ठी हो जाए, उसके कहने से कोई मारपीट हो जाए, छीना झपटी हो जाए, लूटपाट हो जाए, तो ये आईपीसी के सेक्शन 386 कवर करता है। 10 साल की सजा का प्रावधान है इसमें। और मैं तो कहता हूं जब प्रशासन के सामने अगर नागर ने इतनी बड़ी बात की तो सबसे पहली प्राथमिकी दर्ज तो बाबूलाल नागर के खिलाफ की जानी चाहिए। बात रहती है, मैंने एडीएम साहब को, डिप्टी एसपी साहब को स्पष्ट शब्दों में बोला था कि साहब हम 144 से हमारे बच्चों के लिए अब बहुत हो चुका, ये भय हमें मत दिखाइए। आप चाहे तो हम स्वैच्छिक गिरफ्तारी अभी दे देंगे, सुबह आपकी मर्जी हो सुबह गिरफ्तार करें, हमारे खिलाफ 147-48 की कार्रवाई करें। मैं कहता हूं हमारे ऊपर अगर ये चीज तमाम कानून अप्लाई कर रहे हैं, एक विधायक का ये कहना, स्टेटमेंट अगर जनता को उद्यापन करना आईपीसी सेक्शन 108, 506, 386 में कवर होता है, पहले आप उसके खिलाफ तो करो कार्रवाई। हम जनता अब पीछे हटने वाली नहीं है। 25 तारीख को ऐतिहासिक महापड़ाव होगा जिसको पूरा राजस्थान प्रदेश देखेगा और सरकार इस महापड़ाव को देख करके 19 जिले जो उन्होंने बनाए उन पर पुनर्विचार करने के लिए विवश नहीं हो जाए। तो आप देख रहे यही सामर की जनता है, ये सामर की जनता, फुलेरा की जनता खुद जवाब देगी। धन्यवाद।